एक रेडियस लिया गया है जिसका एक स्फीयर लिया गया है, सॉलिड स्फीयर, सेंटर में सब कोसेंट्रिक है, जिसका रेडियस ए, दूसरा एक हॉलो स्फीयर लिया है जिसका रेडियस है बी, और तीसरा एक हॉलो स्फीयर लिया गया है जिसका रेडियस है सी। इनिशियली अंदर वाले पे क्यू चार्ज दिया गया है, प्लस क्यू का चार्ज दिया गया है, एंड बाहर वाले पे माइनस क्यू का चार्ज दिया गया है, माइनस क्यू का चार्ज दिया गया है, और तुमसे पूछा गया व्हाट इज द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। अरे हाँ, और सी वाले पार्ट को अर्थ किया गया है, सी वाले पार्ट को अर्थ किया गया है। तो जिस सरफेस को अर्थ कर दिया गया है, जिस सरफेस को अर्थ कर दिया गया है, इस सरफेस को अर्थ कर दिया गया है क्या, जिस सरफेस को अर्थ कर दिया गया है, तो याद रखिएगा उस पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू ऑल सरफेसेस जीरो होगा, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल सरफेसेस जीरो होगा। तो अब यहां पे प्लस क्यू है, तो इसका एक आउटर सरफेस हो गया, हॉलो वाले का एक इनर हो गया। ठीक है, अब हॉलो वाला स्फीयर पहला है जो बी वाला है, उसके अंदर एक सरफेस है, आउटर एक सरफेस है, और बीच में एक पॉइंट होगा जहां पे मेटल होगा, जहां पे मेटल होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, तो यहां पे अगर प्लस क्यू है तो ऑफकोर्स यहां पे माइनस क्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है और गॉसेस लॉ लगाते हो तो फ्लक्स इक्वल टू व्हाट, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट ds, and that is equal to q in by epsilon naught. So what is the q in? q in equal to कितना हो जाएगा, प्लस q माइनस q, that is equal to जीरो। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर प्लस q चार्ज है तो इधर माइनस q चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, अब इसका आउटर सरफेस है। अब मैंने आपको बताया था कि यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि आपको यहां पे अर्थ कर दिया गया है। तो अर्थ क्या करता है, अर्थ कुछ चार्ज या तो सरफेस से ले लेगा या दे देगा, और उतना चार्ज लेगा देगा जिसकी वजह से इस पॉइंट पे ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू ऑल सरफेसेस जीरो हो जाए। ठीक है, तो मैंने मान लिया अभी अगर यहां माइनस क्यू है तो आप इस वाले स्फीयर पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगा सकते। तो अगर यहां माइनस क्यू है तो मैंने मान लिया यहां पे क्यू प्राइम हो गया, चार्ज क्यू प्राइम हो गया क्यू प्राइम हो गया। तो अभी इस वाले सरफेस में कितना चार्ज हो जाएगा, इसका फिर से आप एक इनर एंड आउटर सरफेस अलग से ड्रॉ करोगे। तो इस पॉइंट पर जो आपका फील्ड अगेन जीरो हो जाएगा। तो अंदर यहां पे कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू और क्यू प्राइम। तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू प्राइम आ जाएगा चार्ज। अगर वहां पे प्लस क्यू प्राइम है तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू प्राइम। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे माइनस क्यू प्राइम नहीं आएगा तो इन साइड चार्ज इस क्लोज सरफेस के जीरो नहीं होगा। तो क्लोज इन क्यू इन कितना हो जाएगा, क्यू इन आज आपका जाएगा किसके अंदर, इस सरफेस के अंदर। तो कितना आया देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्राइम प्लस क्यू प्राइम प्लस क्यू प्राइम माइनस क्यू प्राइम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से माइनस क्यू प्राइम कितना जाएगा, माइनस क्यू प्राइम प्लस क्यू प्राइम इज इक्वल टू जीरो। तो क्यू प्राइम इक्वल टू क्यू प्राइम आ गया। तो इसका मतलब अगर यहां पे प्लस क्यू प्राइम है, इसका मतलब यहां पे हो जाएगा फिर माइनस क्यू प्राइम। ठीक है, तो अगर यहां पे माइनस क्यू है तो उसका करस्पॉन्डिंग प्लस क्यू प्राइम यहां पर। अब यहां पर इस पे आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हो क्योंकि ये कहीं पर अर्थ नहीं है, तो वहां पे क्यू प्राइम एक चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया चार्ज का। अननोन क्या वैल्यू है, अननोन वैल्यू क्यू प्राइम वाला। तो आप क्यू प्राइम यहां पर कैसे निकालोगे, आप इस सरफेस पे पोटेंशियल ड्यू टू ऑल सरफेसेस जीरो कर दोगे। पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ऑल सरफेसेस क्या हो जाएगा, इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इसका रेडियस है सी। तो पोटेंशियल हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
बाई सी, सॉरी बाई सी नहीं, यहां से यहां तक का रेडियस कितना हुआ, बी हुआ ना, तो ये हो गया बी। इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना जाएगा, देखो कितना चार्ज हुआ, इसकी वजह से चार्ज हुआ क्यू, और डिस्टेंस कितनी हुई, बी हुई, तो पोटेंशियल कितना हुआ, क्यू अपॉन 1/4πε0 क्यू बाई बी। ओके, अब ये माइनस क्यू है, और माइनस क्यू किस रेडियस में है, अब इसकी थिकनेस 0 है, तो माइनस क्यू भी बी की रेडियस में ना, तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4πε0 बी। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर कितना हुआ, प्लस क्यू प्राइम अपॉन 4πε0 सी, सी नहीं बी, इसका रेडियस बी है ना, इस वाले का रेडियस बी है, तो यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा बी। ओके, अब इसकी वजह से कितना हुआ, यहां पे दो लेयर है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, तो अंदर वाली पे चार्ज कितना है, क्यू प्राइम, और उसका रेडियस कितना है, सी रेडियस है उसका। जब उसका रेडियस सी है, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल उसके हर पॉइंट पे होगा, अंदर के हर पॉइंट पे होगा, मैंने आपको बताया था। तो यहां पे कितना चार्ज हो जाएगा, चार्ज कितना है, माइनस क्यू प्राइम, तो कितना हो जाएगा, -1/4πε0 क्यू प्राइम बाई सी। सी क्यों, क्योंकि ये रेडियस है सी। ओके, अब उस वाले सरफेस पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू प्राइम, तो कितना हो जाएगा, प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू प्लस क्यू प्राइम बाई सी इज इक्वल टू 0। ये कट गया, ये वैल्यूज कर दी। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, क्यू प्राइम अपॉन 4πε0 बी माइनस क्यू प्राइम अपॉन 4πε0 सी माइनस 1/4πε0 क्यू बाई सी प्लस 1/4πε0 क्यू प्राइम बाई सी। ठीक है, तो ये और ये यहां पे ऐड हो गए, तो कितना आता है बताइए, 2 टाइम्स क्यू प्राइम बाई 4πε0 सी। ठीक है, इक्वल टू क्यू प्राइम, वो ऐड नहीं होगा। सॉरी एक मिनट, रुकिए एक मिनट, ये माइनस क्यू प्राइम है, ये दिस इज अ माइनस क्यू प्राइम, एक मिनट, प्लस क्यू प्राइम माइनस क्यू प्राइम, बी सी। ये वैल्यू कट गई ना, सॉरी ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू कट गई, ये इक्वल है ना बेटा, क्यू प्राइम बाई सी और ये प्लस क्यू प्राइम बाई सी, इक्वल आ गया, तो क्यू प्राइम कितना आया, क्यू प्राइम बाई 4πε0 बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 सी। 4πε0 कट गया, तो क्यू प्राइम इक्वल टू बी बाई सी ऑफ क्यू, तो हमें क्यू प्राइम मिल गया। तो इसका मतलब यहां पे कितना चार्ज आ गया, यहां पे आ गया आपका बी बाई सी ऑफ क्यू, और इधर आ गया माइनस बी बाई सी ऑफ क्यू। ठीक है, और इधर आ गया आपका माइनस क्यू प्लस क्यू ऑफ बी बाई सी। ठीक है, तो ये आ जाता है, आप क्यू कॉमन ले लीजिए, तो बी बाई सी -1, ये आया क्या, क्लियर है बेटा, क्लियर है। हमें कैसे मिला, हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो करना पड़ा, हर सरफेस की वजह से इस पॉइंट सी पर जो है पोटेंशियल को जीरो करना पड़ा। क्लियर है, क्लियर है बेटा, तेजल, संजना, विनीत, ध्रुव, क्लियर है ना सबको, ओके।
आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन अच्छे एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। An electric dipole contain a charge of plus minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb separated by a distance of 2 into 10 to the power minus 3 meter. Okay. Put near a long line of linear charge density. एक linear charge एक वायर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा 137 पे। Is placed near a long line charge of linear charge density 4 into 10 to the minus 4 coulomb per meter। एक वायर रखा हुआ है, यहां पर एक वायर रखा हुआ है और उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है दैट इज द 4 into 10 की पावर माइनस 4 कूलम पर मीटर, as shown in the figure, such that the negative charge is at a distance 2 centimeter from the linear charge. Find the force acting on the dipole. Okay, यहां पर U डाइपोल रखा हुआ है, यहां पर निगेटिव चार्ज है और ये है पॉजिटिव चार्ज है और इस तरह से रखा हुआ है डाइपोल। ये सेंटर, ये डिस्टेंस कितनी आ गई? ये डिस्टेंस है आपका 2 सेंटीमीटर। और उनके बीच का डायमीटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? डाइपोल में कितना डिस्टेंस है बीच में? सेपरेट बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 into 10 to the minus 3 मीटर। 2 सेंटीमीटर है और ये इनके बीच का डिस्टेंस है 2 into 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर प्लस 2 into 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ओके, उसने बोला है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो ऑफकोर्स यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी बेटा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी। इस वाले पर फोर्स इधर लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है और ये निगेटिव है तो इस पर फोर्स इस साइड लग रहा होगा और इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है तो उससे r डिस्टेंस पे फील्ड का फॉर्मूला क्या है? मैंने बताया था गॉसेस लॉ में, आपने यहां पे इस तरह से निकाला, कितना था? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r था ना, कितना था? डेरिवेशन कराया था, जरा फॉर्मूला बताइए कि एक लैम्डा की लीनियर चार्ज डेंसिटी से r डिस्टेंस पर जो फील्ड होती है वो कितनी होती है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। चेक करके बताइए फॉर्मूला। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, बोलिए सही है क्या? ये सही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड सही लिखी है मैंने? बोलिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सही लिखी है? ओके, तो यहां पर डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये हो गया आपका निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कितना दे रखा है उस पर? मैं एक काम करता हूं, माइनस क्यू प्लस क्यू करके निकाल देता हूं, ठीक है? आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। माइनस क्यू प्लस क्यू करके निकाल लिया। ये इनके बीच का डिस्टेंस है 2d।
2d डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आ गया d और ये डिस्टेंस आ गया d। ठीक है, ओके, ये डिस्टेंस बोल दिया a, ये डिस्टेंस बोल दिया d। ठीक है, तो अब इस माइनस क्यू पे कितना चार्ज लग रहा होगा? माइनस क्यू पर इस साइड फोर्स लग रहा होगा F1, तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? F1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। E कितना हो गया? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। R कितना लोगे अब यहां पे? R लोगे तुम A। ठीक है, ठीक है, अब इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? अब ये पॉजिटिव, ये जो चार्ज डेंसिटी है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव प्लस क्यू का चार्ज है, तो ऑफकोर्स उस पर फोर्स इस साइड लग रहा होगा। तो F2 कितना हो जाएगा? F2 इक्वल टू हो जाएगा क्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस हो गया A प्लस D। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? मुझे थम्स अप करो अगर दिख रहा है कि समझ में आया, क्लियर है, फोर्सेस क्लियर है। A प्लस 2D, ओके ओके, हाँ, A प्लस 2D, क्लियर क्लियर। वहां पे क्वेश्चन में 2D की वैल्यू दे रखी है, उसने 2D की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻³ मीटर, A प्लस 2D। ठीक है बेटा, हाँ, ओके। अब F1 फोर्स किधर लग रहा है? F1 फोर्स लग रहा है इस साइड और F2 फोर्स लग रहा है इस साइड। ठीक है, F1 में नीचे डिनोमिनेटर में है A और F2 में नीचे डिनोमिनेटर में A प्लस 2D, तो ऑफकोर्स F1 ज्यादा होगा, F2 कम होगा। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? F रिजल्टेंट इक्वल टू वेक्टर ऑफ F1 प्लस वेक्टर सम ऑफ F2। तो F1 इक्वल टू कितना है तुम्हारा? F1 इक्वल टू माइनस क्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A आई कैप, और वो कितना है? प्लस क्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस 2D इंटू आई कैप। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? दोनों को आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? Q बाई लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 अपॉन A प्लस 2D माइनस 1 बाई A। आई कैप। ठीक है, तो Q बाई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस A माइनस 2D अपॉन A इंटू A प्लस 2D इंटू आई कैप। A से A कट गया, तो ये हुआ माइनस 2D क्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू A प्लस 2D आई कैप। ठीक है, अब वहां पे जो जो वैल्यूज रखी हुई हैं उनको वहां पे पुट कर दोगे तो आपको फोर्स आ जाएगा, लेकिन यहां से साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज द इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई कैप। ऑफकोर्स इस डाइपोल पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अब डाइपोल को अगर आप रिवर्स कर दोगे ना, रिवर्स कर दोगे तो प्लस इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो डाइपोल में फिर उधर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? संजना, विनीत, तेजल, विनीत,
निशांत, ध्रुव, क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? पूरे क्वेश्चन में बस कॉन्सेप्ट यही था कि अगर एक वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो उससे r डिस्टेंस पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बाकी तो फोर्सेस का सम था। ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सुनिए, सेजल, विनीत, ध्रुव, निशांत, आप लोग सुनिए, यानी अभी कल परसों में इंस्टीट्यूट एक बार आ जाइए और घर से एक पेन ड्राइव लेके आइएगा 4-5 GB की। ठीक है, एक पेन ड्राइव लेके आइएगा, पूरा स्टडी मटेरियल केमिस्ट्री का मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, उसको लेके जाइए, अच्छा थ्योरी पार्ट है। ठीक है, मैम जब तक नहीं आ रही है उसको कंटिन्यू कीजिए, उसमें पूरा स्टडी मटेरियल है। तो घर से अगर नहीं आ सकते हो तो किसी को भेज देना, घर से पेन ड्राइव लेके और इंस्टीट्यूट से मटेरियल ले जाओ। ओके ओके, हाँ निशांत, तुम मैथ्स का लेके जाना। ठीक है, आप आ जाइए, बहुत ज्यादा मटेरियल है, टोटल 51 GB मटेरियल है। ठीक है, पूरा प्रिंट करके आपको देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए, तो बेटर है कि आप आ जाइए और देखिएगा मटेरियल कहीं पर भी लीक ना हो बेटा। इंस्टीट्यूट का सिचुएशन वैसी है कि हम प्रिंट करके दे नहीं सकते, तो आप लोग आके एक बार ले जाइए इंस्टीट्यूट से। ठीक है, an electric field in a region is radially outward with magnitude E equal to AR। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है E इक्वल टू AR। तो जनरली देखने में आता था कि मैग्नेटिक फील्ड R के टर्म में डिक्रीज करती है, लेकिन यहां R के टर्म में इंक्रीज कर रही है। डजंट मैटर वहां पे कैसा सीन है। AR, फाइंड द चार्ज AR, फाइंड द चार्ज constant in a sphere contained in a sphere of radius a centered at the origin। take A equal to 100 volt per meter square and A equal to 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आपको बताना है कि चार्ज कितना कंटेंट हो गया है। यहां से इसका रेडियस दे रखा है उसने A। ठीक है, यहां पर किसी डिस्टेंस अगर आप R पर आ जाते हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दिखा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है इतना, AR। ठीक है, AR रेडली आउटवर्ड है, वेयर A इज ए कांस्टेंट, वेयर कैपिटल A इज अ कांस्टेंट एंड R इज द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सेंटर। तो कह रहा है कि इस स्फीयर के अंदर व्हाट इज द टोटल चार्ज? R के अंदर, कह रहा है R के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, और जब R इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी R इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी जो स्फीयर दे रखा है उसके आउटर पे आ जाओगे, एकदम स्फीयर उसके सरफेस के अंदर आ जाएगा, तब उस स्फीयर में नेट चार्ज कितना होगा? R इक्वल टू ए पर इसमें आपका नेट चार्ज, इसमें आपका चार्ज अंदर कितना होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, हम यहां पर लगाएंगे क्या? गॉसेस लॉ। फ्लक्स फाई इक्वल टू व्हाट? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds एंड दैट इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इस साइड है क्या? इस साइड है क्या? इस साइड का है क्या? तो ये क्लोज सरफेस लोगे तो ds का डायरेक्शन भी तो परपेंडिकुलर ही होगा, ds का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होगा, ds का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होगा, तो कितना हो जाएगा? AR ds। AR इंटू ds इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हाट? Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इन बाई
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ए आर कितना हो गया, अब यहां पे ए आर का डायरेक्शन इधर हो गया और डॉट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ई का डायरेक्शन भी इधर, डीएस का डायरेक्शन भी इधर, ई का डायरेक्शन भी इधर, डीएस का डायरेक्शन भी इधर, तो कितना हो जाएगा ए आर डीएस कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो दैट इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। डीएस तो ए आर आपने कांस्टेंट लिया, डीएस कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा ये 4 पाई ए आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू क्यू इन। तो क्यू इन का सरफेस कितना हो गया, क्यू इन इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई ए आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना चार्ज उस सरफेस के अंदर होगा। ठीक है, और जैसे ही आर इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट पे इस सरफेस पे आ जाएगा, तो आर इक्वल टू ए पुट कर देंगे तो व्हाट इज द क्यू इन, क्यू इन इक्वल टू 4 पाई ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब क्या हुआ, जब ए इक्वल टू आर इक्वल टू ए रख दिया तो यहां पे क्या हुआ, उस स्क्वायर के अंदर का रेडियस हो गया वो। ठीक है, एक मिनट का, हाँ मम्मी, नहीं मम्मी अभी क्लास ले रहे हैं, बस खत्म हो जाएगा तो निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है माँ, हाँ तो ठीक है, ओके, हाँ निकल जाऊंगा, हाँ चला जाऊंगा, बस क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, आर इक्वल टू ए रख दिया तो यहां पे आ जाएगा आपका टोटल चार्ज आ जाएगा उसका। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर आर इक्वल टू यहां ए से बड़ा रख दिया, तो ए से बड़ा रखते ही जैसे आप रखते हो ना बेटा, तो उस केस में अब क्या हुआ, ये बॉडी खत्म हो गई, तो अब इस क्लोज सरफेस के अंदर जो क्यू इन होगा वो इतना ही तो होगा ना। फिर जैसे ही यहां पर आप आए, तो अगर इस पॉइंट पर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, तो क्यू इन यहां पर अब फिक्स अमाउंट हो गया, ये फिक्स अमाउंट होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी यहां से लेके ए तक थी ना, उसके बाद तो बॉडी है नहीं, तो इस क्लोज सरफेस में, अब इस क्लोज सरफेस में क्यू इन क्या होगा, क्यू इन आपका यही वैल्यू होगी, यही जो कि ए के लिए, अब यहां पे ए फिक्स हो गया तो वो कांस्टेंट हो गई। तो फिर उसके लिए क्या करोगे आप, अगर मान लो आर इक्वल टू ग्रेटर देन ए पूछ लेता है वो, इफ आर इज ग्रेटर देन ए, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डीएस एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इन। तो क्यू इन यहां पे फिक्स वैल्यू हो गई कितनी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब बाय ए क्यूब, हाँ यही है, बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू इन हो गया ना, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना हो गया, ई अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो गया, रेडियली आउटवर्ड हो गया और डीएस इस तरह से हो गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन, अब ई यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा हर जगह पे, ई डॉट डीएस क्लोज इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू 4 पाई ए क्यूब बाई बाई तो कुछ नहीं है, एप्सिलॉन नॉट कर चुका है। तो यहां पर अब लगाओगे तो कितना हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन, तो ये वाला सरफेस का क्लोज इंटीग्रेशन होगा एंड दैट इज द 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई ए क्यूब। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई ए क्यूब बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कितनी हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब बाई आर स्क्वायर। तो देखो यहां पे क्या हुआ, ई प्रपोर्शन टू 1 बाई आर स्क्वायर हो गया ना, एंड दैट इज द चार्ज, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। यहां पे क्या हो जाएगा, इसके बाद ई प्रपोर्शन टू 1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ई प्रपोर्शन टू 1 बाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर ये जो चार्ज होगा वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, वो एक पॉइंट चार्ज। ये क्या, ई प्रोपोर्शन टू 1 बाई आर स्क्वायर कब आता है, जब आप एक यूनिट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे होते हैं ना। ठीक है, ई प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर तभी आता है ना जब आप एक यूनिट चार्ज यानी एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे होते हो। तो इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई प्रोपोर्शन टू 1 बाई आर स्क्वायर हो गया ना। तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, यहां पर
इस पॉइंट पर ये वाला पूरा चार्ज सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये क्लियर हुआ बेटा? ध्रुव, निशांत, विनीत, क्लियर हुआ सबको? ध्रुव क्लियर हुआ? ध्रुव क्लियर हुआ आपको? ओके। तेजल, निशांत, संजना, क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। ओके ओके, यहां पर एक दो प्लेट का जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, उसका डेरिवेशन अभी हम लोग करेंगे। एक प्लेट पे चार्ज दे दिया है Q1 और दूसरे पे चार्ज दे दिया Q2, ठीक है। इनिशियली उस पे चार्ज दे दिया है Q1 और दूसरे पे चार्ज दे दिया है Q2, और उसने पूछा कि व्हाट इज द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेट। तो फाइनली यानी ये इनिशियली दिया गया है, एक चार्ज Q1 दिया गया है, इस पे Q2 दिया गया है, और पूछा कि व्हाट इज द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस प्लेट। तो एक बार अटेम्प्ट करो आप लोग और बताओ मेरे को क्या फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये Q1 Q2 कुछ भी हो सकता है, Q1 Q2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो व्हाट इज द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस प्लेट? देखो इस तरह क्वेश्चन आया तो मैं आपको बताता हूं ट्रिक क्या है। ट्रिक सिंपल सी है, अभी उसको डिराइव भी करेंगे हम। ये तो दोनों प्लेटों को मिला दो, ऐसे दोनों प्लेटों को मिला दो तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 हो जाएगा ना दोनों प्लेट्स पे, ठीक है। आधा चार्ज आप इधर रख दो Q1 प्लस Q2/2 और आधा चार्ज उधर रख दो Q1 प्लस Q2/2, ठीक है। अब इस पे नेट चार्ज कितना था? इस पे नेट चार्ज Q1 था, तो अब यहां पे Q1 प्लस Q2/2 इस साइड आ गया, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओगे तो इधर कितना चार्ज हो जाएगा? इस वाली प्लेट पे चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2, तो ये हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2/2। अब इधर पे यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे तो यहां पर तो कितना चार्ज था? Q2 था ना, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इधर लगाओगे तो Q2 माइनस, अब Q1 प्लस Q2/2 इधर आ गया, बाई 2 आ गया, तो इधर कितना आ गया? Q2 माइनस Q1/2, तो यहां पे आ जाएगा Q2 माइनस Q1/2, ठीक है। अभी इधर कितना आया था? इधर आया था Q1 माइनस Q2/2, तो उधर कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2, दैट इज द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
इस पे चार्ज कितना दिया था, Q1 दिया था, इस पे चार्ज कितना दिया था, Q2 दिया था। ठीक है, मैंने माना कि इस साइड आ गया चार्ज Q प्राइम, तो इधर कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q प्राइम, और इधर आ जाएगा आपका Q2, तो इधर आ जाएगा Q2 माइनस Q2। क्लियर? इस पॉइंट पे फील्ड को जीरो कर रहे हो, इस पॉइंट पे फील्ड को जीरो कर रहे हो। ठीक है, इधर हो गया। अब यहां पे फील्ड को जीरो क्यों कर रहे हो, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर इनसाइड द मेटल, तो इस पॉइंट पे फील्ड आप जीरो करोगे, इस पॉइंट पे फील्ड जीरो करोगे। ओके, क्यू प्राइम चार्ज यहां पर है। ठीक है, तो इसको अगर आप यहां पे क्यू प्राइम चार्ज उखाड़ लोगे तो क्यू प्राइम कैसी आ जाएगी, एक चार्ज शीट आ जाएगी ना, क्यू प्राइम की चार्ज शीट। और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका Q1 माइनस क्यू प्राइम की एक चार्ज शीट आ जाएगी। इधर आ जाएगा Q2 प्राइम की एक चार्ज शीट, Q2 प्राइम की एक चार्ज शीट आ जाएगी, और इधर आ जाएगा आपका Q2 माइनस Q2 प्राइम की चार्ज शीट। ये मैंने क्या किया बेटा, इधर जो Q प्राइम आया ना, तो मैंने उस चार्ज को उखाड़ लिया, तो एक चार्ज शीट बन जाएगा ना। तो इधर वाला जो सरफेस है 1, ये सरफेस है 2, ये सरफेस है 3, ये सरफेस है 4, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। आपको दिख रहा होगा शायद पूरी चारों लेयर। ठीक है, ये अंदर का पॉइंट को मैंने मान लिया A, और इधर वाले पॉइंट को मान लिया B, तो यहां पर A हो गया, ये पॉइंट A 1 और 2 के बीच में ना, और ये पॉइंट B 3 और 4 के बीच में। ठीक है, क्यू प्राइम की वजह से जो फील्ड होगी यहां से आर डिस्टेंस पे, दैट इज द सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। So what is the sigma 1? Sigma 1 is the Q prime by A. Sigma 2 is what? Sigma 2 is the Q1 minus Q prime by A, and sigma, this is the sigma 2, and sigma 3 is what? Sigma 3 is Q2 by A, and sigma 4 is what? Sigma 4 is the Q2 minus Q2 prime by A. क्लियर बेटा? ठीक है, तो यहां पर इस साइड फील्ड होगी, इसकी वजह से फील्ड होगी इस साइड, कितना होगा वो, सिग्मा 1 बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से फील्ड किधर होगी, इस साइड होगी, एंड दैट इज द सिग्मा 2 बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से इस साइड फील्ड होगी, यहां पे कितनी होगी, दैट इज द सिग्मा, यानी ये वाली, अभी ये वाली प्लेट बाकी ना, इस वाली प्लेट की वजह से फील्ड कितनी हो जाएगी, दैट इज द सिग्मा 3 बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और इस वाली की वजह से भी इधर फील्ड होगी कितनी, सिग्मा 4 बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो इस साइड है 3 फील्ड, और इस साइड है 1 फील्ड, और नेट फील्ड इज एट दिस पॉइंट इज 0, बिकॉज दैट पॉइंट इज द इनसाइड द प्लेट। तो कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा 1 बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 3 बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 4 बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा 1 इक्वल टू व्हाट, सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4। व्हाट इज द सिग्मा 1? सिग्मा 1 इज द Q प्राइम बाई A, Q प्राइम बाई A इक्वल टू Q1 माइनस Q प्राइम बाई A, और Q3 कितना हो गया, Q3 इज द प्लस Q2 प्राइम बाई A, एंड Q4 हो गया आपका कैपिटल Q माइनस Q2 प्राइम बाई A। ठीक है, A से हर जगह कट गया, तो यहां पे आ गया Q1 प्राइम इक्वल टू Q1 माइनस Q प्राइम प्लस Q2 प्लस Q2 माइनस Q2 प्राइम।
ठीक है, यहां पे देखिए Q2 से Q2 कट गया। ओके, इस साइड किधर आ गया, इधर आ गया आपका 2Q प्राइम इक्वल टू कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। तो Q प्राइम इक्वल टू कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2। मैंने वही बताया था। तो Q प्राइम कहां पर है बेटा, इधर है, इधर है Q प्राइम, तो इधर है, या फिर आप बोल सकते हो इधर है। तो Q प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई, Q प्राइम इक्वल टू आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। सिमिलरली आप यहां पे लगाओगे, Q2 प्राइम के लिए लगाओगे ना यहां पर, तो यहां पे Q2 प्राइम आपका आ जाएगा, Q2 प्राइम आपका आएगा Q1 माइनस, यानी Q2 प्राइम आपका आ जाएगा Q1 माइनस Q2 प्राइम बाई 2 लगाओगे, तो इधर जो ये आएगी ना वैल्यू, ये आ जाएगी आपकी Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, Q1 प्लस Q2 बाई 2। इस पॉइंट पे आप फील्ड ई लगा के, जीरो लगा के देखिएगा। अब देखिए इसकी वजह से फील्ड किधर होगी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस वाले लेयर की वजह से फील्ड इधर होगी, और इस वाले लेयर की वजह से फील्ड इधर होगी, और इस वाले लेयर की वजह से फील्ड इधर होगी, और इस वाले लेयर, फोर्थ लेयर की वजह से फील्ड इधर होगी। एंड द नेट फील्ड एट दिस पॉइंट इक्वल टू 0। अगेन लगा दोगे तो आपको वहां पे जो है Q2 प्राइम मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है इतना? हाँ हाँ बेटा, कर लिया, एडमिट कर लिया। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखो, हर बार अगर आप, ये मैंने केवल एक डेरिवेशन कराया है, एक्चुअली में क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहां पे इस तरह से क्वेश्चन करना है, लेकिन हर बार आपको इस तरह से अगर सॉल्व करोगे ना तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो इस अभी क्या होगा, अगर मान लो 3 प्लेट दे दिया उसने, 3 प्लेट दे दी उसने, 3 प्लेट दे दी यहां पे, तो मान लो उसने 3 प्लेट दे दी, एक प्लेट ये दे दी, दूसरी प्लेट ये दे दी, एंड थर्ड प्लेट उसने ये दे दी। ये चार्ज है, इस पे प्लेट है Q1, ये है Q2 और ये है Q3। अगर उसने पूछा व्हाट इज द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो टेक्निकली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे भाई, सॉल्व करना है तो फिर क्या करोगे, ये 0.1 हो गया इस साइड, इसके अंदर 0.2 हो गया, इसके अंदर 0.3 हो गया, इसके अंदर 0.3 हो गया। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, E1 इक्वल टू 0 होगा, E2 इक्वल टू 0 होगा, और E3 इक्वल टू 0 होगा। और क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज दिस पॉइंट्स आर इनसाइड द मेटल, ये पॉइंट उस मेटल के अंदर है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगी हर पॉइंट पे। ठीक है, तो आप यहां से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर दूसरा शॉर्टकट मेथड क्या है, तो दूसरा शॉर्टकट मेथड वही है। ठीक है, जल्दी आंसर लाना हो, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे रखा हो, तो इतना बड़ा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में तो कर नहीं सकते। तीनों प्लेट को मिला दीजिए, और आउटर सरफेस पे जो नेट चार्ज है उसका हाफ आउटर सरफेस कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2, और इधर कितना चला जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। ठीक है, इस सरफेस पे जो चार्ज आ जाएगा वो इतना आ जाएगा, और इस सरफेस पे जो चार्ज आ जाएगा वो भी इतना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर क्या करना है, फिर आपको चार्ज कंजर्वेशन लगाना है। तो यहां पे अगर इधर इतना चार्ज आ गया तो इधर कितना आ जाएगा, Q1 माइनस दिस, तो आ जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाई 2, इतना चार्ज इस पे आ गया। ठीक है, और इस पे इधर कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, ठीक है, अब जितना चार्ज इधर आया है उतना ही चार्ज इस पे आ जाएगा, उसका निगेटिव चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, एंड दैट इज द माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाई 2। ठीक है, और उधर कितना आ जाएगा, उस साइड में आप फ्री कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे, तो आ जाएगा Q2 में ये वाला चार्ज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो Q2 में अगर आपने ये वाला चार्ज सब्ट्रैक्ट कर दिया तो Q2 माइनस ऑफ
Q2 माइनस ऑफ माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस Q2 माइनस प्लस हो गया Q1 माइनस माइनस Q2 माइनस Q3 बाई 2, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाई 2, तो इधर पे जो चार्ज आ जाएगा दैट इज द Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाई 2। आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आपको उसे लगाना है। क्या करना है, दोनों प्लेटों को मिला देना है, ठीक है। और एक बात बहुत क्लियर है कि अगर दो प्लेट्स हैं, अगर दो प्लेट्स हैं बेटा, यहां पे अगर मान लो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, तो अगर यहां पर अगर ये इनर सरफेस होगा ना, ये सरफेस नंबर 2 और 3, वो इनर सरफेस होगा ना इस सरफेस के, अगर यहां पे क्यू प्राइम चार्ज आता है तो यहां पे माइनस क्यू प्राइम चार्ज आएगा, ठीक है। अगर यहां पे क्यू प्राइम चार्ज आता है, डजंट मैटर यहां पे जो भी चार्ज आ रहा है इक्वल इक्वल, तो यहां पे क्यू प्राइम चार्ज आ रहा है तो इधर माइनस क्यू प्राइम चार्ज आएगा। एक क्वेश्चन लगा के हम देख भी लेते हैं चाहे तो। पहला ही वाला क्वेश्चन पकड़ लो जो सॉल्ड एग्जाम्पल वाला है, उसमें क्या किया है, Q1 और Q2 चार्ज दिया है ना, इस पे चार्ज कितना दिया है, Q1 चार्ज दिया है और इस पे चार्ज दिया है Q2 चार्ज दे रखा है, ठीक है। तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना था, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड करके चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 इधर आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 इधर आ गया, और इधर कितना आ गया, इधर भी वही उतना ही चार्ज आएगा जो इस साइड आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इस साइड आ जाएगा आपका Q2 माइनस Q1 बाई 2। तो देखो इधर कितना आया, Q1 माइनस Q2 बाई 2, इधर आया माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2 चार्ज आ गया ना, इतना ही तो आया, माइनस कॉमन ले लो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे लगा के आपको हमेशा हर जगह पे फील्ड इनसाइड जीरो नहीं करना, ठीक है, आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप कब तक लगा सकते हैं, जब तक किसी सरफेस को अर्थ ना किया गया हो, क्योंकि ये जो कंजर्वेशन आया ना, ये आया है किसकी वजह से, ये आया है इस वजह से क्योंकि हर प्लेट पे आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हो। तो मैं ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, होमवर्क दे रहा हूं, इस पे दिया गया है 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज दिया गया है, इस पे दिया गया है -3 माइक्रोकुलाम का चार्ज दिया गया है, और इस पे दिया गया है 8 माइक्रोकुलाम का चार्ज दिया गया है, ठीक है, 8 माइक्रोकुलाम का चार्ज दिया गया है। तो व्हाट इज द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द ईच सरफेसेस, कितने सरफेस है, सरफेस 1 2 3 4 5 6, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, 3 सर्फेसेस दिए गए हैं और तीनों पे आपको बताना है व्हाट इज द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, a particle of mass 5 into 10 to the -6 gram is kept over a large horizontal sheet of charge of density, शीट दे रखी है बेटा, शीट दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है उसने, कितना, सिग्मा इक्वल टू 4 into 10 to the -6
कूलम पर मीटर स्क्वायर, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे एक पार्टिकल दे रखा है मास m का, और द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस इज प्लस, यानी प्लस दे रखा है। ठीक है, तो इसकी वजह से इधर फील्ड होगी इस साइड और नीचे फील्ड होगी इस साइड। शीट की वजह से फील्ड दोनों साइड होती ना। एंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और इधर कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इधर हो जाएगी। तो इधर शीट पे इस साइड लग रहा होगा, जहां पे पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है, एंड द मास ऑफ द पार्टिकल m दे रखा है आपको, m इक्वल टू गिवन टू यू इज अप्रॉक्सिमेटली 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ग्राम, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ग्राम। ठीक है, ठीक है, अभी वहां पे उसका मास दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, mg डाउनवर्ड होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग नहीं रहा है। अब वहां पे वो कह रहा है कि when charge should be given to this particle so that if released it does not fall down, how many electrons are to be removed to give the charge, how much mass is decreases due to removing of these electrons। of course अब यहां पे फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस पे देखो फील्ड का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब फोर्स F इक्वल टू Q इंटू ई भी ऊपर की तरफ लगना चाहिए। ठीक है, F इक्वल टू Q इंटू ई भी ऊपर की तरफ लगना चाहिए। तो उससे क्या करना पड़ेगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। कह रहा है कि अब इससे कितना पॉजिटिव चार्ज दे दे, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन वहां से उस पार्टिकल से निकालने के ये नीचे ना गिरे, नीचे ना गिरे। तो मैंने मान लिया कि एक चार्ज Q आ गया उसके ऊपर। ठीक है, तो Q इंटू ई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू ई का डायरेक्शन इधर है, वो mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज m, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10। ठीक है, तो Q इंटू ई, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाई, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू कितना हो गया, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 5/4 कूलम। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ओके, बाई ना ये हुआ आपका, ये आपका 10 एप्सिलॉन नॉट बाई 4 कूलम, Q इंटू ई इक्वल टू mg। अरे रे 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 रे, ये 10 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका 100 एप्सिलॉन नॉट बाई 4। क्लियर है, क्लियर है बेटा, बेटा सबको क्लियर है, यानी हो जाएगा आपका Q इक्वल टू हो जाएगा 25 एप्सिलॉन नॉट। इतना चार्ज होना चाहिए, इतना पॉजिटिव चार्ज उस पर होना चाहिए। ठीक है, इतना पॉजिटिव चार्ज आपका होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखने के बाद आ रहा है Q इक्वल टू 2.21 इंटू 10 की पावर माइनस 13 कूलम। वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू, जो आ रही है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी है 2.21 इंटू 10 की पावर माइनस 13 कूलम आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पीछे से रेफरेंस से देख के रख दीजिएगा। अब उसमें कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 2.23 इंटू 10 की पावर माइनस 13 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम से डिवाइड कर दोगे, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वहां से हटाए जाएंगे, जो वहां से हटाए जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आ गए वहां पे, तो उसने पूछा कितना मास, तो मास कितना हो जाएगा, m प्राइम इक्वल टू हो जाएगा n इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 होता है शायद, हाँ
मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है तो आपका 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो आप यहां पे n जो आ रहा है, n की वैल्यू में आप इसमें me का मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना मास उसका कम हो जाएगा। ओके, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आप उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैं डिस्कस कर चुका हूं उस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क दे रहा हूं, कल आपसे मैं उसी से पूछूंगा। ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 ये पूरा करना है आपको, और फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा करना है। ज्यादा होमवर्क नहीं है, बहुत थोड़ा होमवर्क है। अभी बैठोगे तो 1 घंटे में हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 ज्यादा किताबें लेने की कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। ज्यादा 50 किताबें लोगे कंफ्यूज हो जाओगे। एससीओ ना ढंग से लगाओ, प्रीवियस क्वेश्चन ढंग से लगाओ, आईआईटी चले जाओगे, एनआईटी चले जाओगे। ज्यादा बवाल में मत पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, ठीक है। बाकी असाइनमेंट मैं दूंगा, आप आगे पॉजिटिवली कर किसी को घर से भेज दीजिए। घर से आके पेन ड्राइव लेके आइए और हार्ड डिस्क जो भी है आपके पास लेके आइए, यूएसबी सपोर्टेड होना चाहिए, और उससे आके मटेरियल ले जाओ सब लोग, ठीक है। चलिए बाय। समझ में आया आज का लेक्चर? समझ में आया? ध्रुव, विनीत, निशांत, संजना, तेजल, ठीक है बेटा। कल किसी को भेजो और मटेरियल ले जाओ यहां से। चलिए बाय। सुबह 8 बजे आ जाता हूं मैं, सुबह 10 बजे आ जाता हूं मैं यहाँ पर, और रात को 8 साढ़े 8 बजे तक रहता हूं, अभी भी लॉकडाउन में भी, ठीक है। यानी 6 बजे से पहले कभी भी आ जाइए आप, 6 बजे से पहले कभी भी आ जाइए। चलिए बेटा।